अब हम जैसे आप उत्तराखंड आ ही चुके हैं राजनीति करने के लिए, तो बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको क्या लग रहा है कि कैसे हम उत्तराखंड में, आपके क्या विज़न है? अगर अब अभी आप विधायक के लिए भी दावेदारी करते रहते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब वो तो चलो अलग टॉपिक है, बट आपके विजन्स क्या हैं जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए? कि आपके विज़न क्या है, आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने मतलब कि उत्तराखंड को आप, मतलब रोड्स में कैसे डील करेंगे, टूरिज्म में कैसे डील कर सकते हैं, बाकी और चीज़ों में आप कैसे, मतलब अगर आप विधायक बनते हैं तो आप कैसे देख रहे हैं उस चीज़ों को? देखिए अजय जी, मैं आपके देव दयार चैनल के माध्यम से एक बात युवाओं को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना, युवा की किसी प्रदेश की बैकबोन होती है और युवा ही प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं। मैं गौरव पांडे, मैंने आज तक ना सिगरेट पी है, ना सुपारी खाई है, ना शराब पी है, और कोई भी नशा नहीं किया है। तो मैं इन युवाओं से, हमारे उत्तराखंड के युवाओं से यही गुजारिश करता हूँ कि आप नशे से दूर रहिए। अगर गौरव पांडे दूर रह सकता है, जो 24 घंटे जनता के बीच में रहता है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो मुझे लगता है आप लोग भी नशे से दूर रह सकते हैं। और जहाँ तक रही विजन की बात, मैं अक्सर जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग में जाता हूँ, कहीं पे भी बोलता हूँ, तो एक ही बात बोलता हूँ कि जब तक रिवर्स पलायन नहीं होगा, जब तक हम लोग अपने घर को, अपने गांव को और अपने यहाँ के लोगों को अपना परिवार नहीं समझेंगे, ये पहाड़ आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जागेश्वर है और शिव की नगरी है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से जागेश्वर आए हैं, जब से मुझे लगता है ये पनवानोला से लेकर, मनियागर से लेकर, दनिया से लेकर, जितने भी हमारे छोटे छोटे तिराहे हैं, दुकानदार हैं, उनका रोजगार बढ़ा है। वो रोजगार इसलिए बढ़ा है कि यहाँ टूरिज्म आ रहा है। हमारा प्रदेश टूरिज्म प्रदेश है, और जब तक हम टूरिस्ट लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो हम लोगों का रोजगार आगे नहीं बढ़ पाएगा। और रोड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इन 14 साल में जितनी रोड्स भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में बनी है, पहले दिल्ली जाना कितना टफ होता था आपको शायद पता होगा। देहरादून से दिल्ली 8, 9, 10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे लग रहे हैं। देहरादून से चार धाम यात्रा ऑल वेदर रूट लोगों के लिए दिनों की जर्नी होती थी, अब घंटों की जर्नी रह गई है। देहरादून से हल्द्वानी, हमारे अल्मोड़ा से हल्द्वानी, रोड्स के मामले में तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम किया। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक जागेश्वर में हम टूरिज्म को और टूरिस्ट एक्टिविटीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जागेश्वर का विकास नहीं होगा। और बार बार हमारे युवा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि होम स्टेज बनाइए, उन्होंने होम स्टेज पॉलिसी बनाई। आज होम स्टे पॉलिसीज की वजह से जो ये बैकवर्ड लिंकेज जो है ना जी, मानो इस गांव में अगर होम स्टे चल रहा है तो गांव का ही दूध जा रहा है, गांव का ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, गांव का ही बच्चा गाइड बन के लोगों को घुमा रहा है, गांव का ही बच्चा उनके लिए लॉन्ड्री का काम भी कर रहा है, गांव का ही बच्चा उनके लिए टैक्सी का भी काम कर रहा है। कोई भी एक्टिविटी जब तक बैकवर्ड लिंकेज नहीं होगी तो किसी भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप नशा से दूर रहे, तो मुझे लगता है इस जागेश्वर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ठीक है भैया, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई कि गवर्नमेंट स्वरोजगार को तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, लोन्स दे रही है, और उसके साथ ट्रेनिंग्स भी दे रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। हालांकि अभी कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल तक थोड़ा सा टफ हो रही है पहुंचना, मतलब जो ज़मीनी स्तर में बिल्कुल नीचे बहुत लोग तो उसको फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। तो वो जो सब लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे, उसके लिए आपके कुछ विजन, अगर कैसे वो सब लोगों तक अगर वो पहुँचाई, कैसे पहुँचाई जा सकती है? अजय जी, आज जिस दिन हम यहाँ बैठे हैं, आज 26 अक्टूबर है, तो 25 तारीख को हमारे उत्तराखंड की सरकार को 4 साल हो गए। तो हमारे युवा मुख्यमंत्री के इस 4 साल के सरकार में हमने हर जिले में, हर मंडल में, हर शक्ति केंद्र में 4 साल बेमिसाल कर कर एक कार्यक्रम करा। तो मेरा उन सब कार्यक्रमों में जाना हुआ। कल मैं अल्मोड़ा में था, मल्ला महल कार्यक्रम था, तो मैं मल्ला महल जब बैठा हुआ था तो वहाँ पे हमने क्या था, अपने जो जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला था उनको बुलवाया था, बेनिफिशरीज कहते हैं उन्हें। तो एक बेनिफिशरीज का नाम मिस्टर कोई जोशी था। तो उसने, लड़के ने जब बोलना स्टार्ट किया, बहुत मतलब मुझे नहीं लग रहा था वो कृषक है। जब उसने बोला, वो बढ़िया से जीन्स पहन के आया था, बढ़िया टी शर्ट पहन के आया था, बढ़िया गॉगल्स ला के आया था। जब उसने मंच से बोला कि मैं अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अगर मैं 2 गाय से 40 गाय तक पहुँचा हूँ तो आपकी सब्सिडी योजना की वजह से पहुँचा हूँ, और आपने जो घसियारी कल्याण योजना बनाई उसकी वजह से पहुँचा हूँ। योजनाएं सरकार बहुत दे रही है,
उन योजनाओं का लाभ हमारी जनता को मिले, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का कार्यक्रम किया। और उसका स्वरूप यह है कि आज नीचे तक हमारी सारी योजनाएं जनता को पता है, चाहे वो हमारी हेल्थ की स्कीम हो, चाहे स्वरोजगार के टूरिज्म की स्कीम हो, चाहे होम स्टेज की स्कीम हो, चाहे किसान सम्मान निधि की स्कीम हो, चाहे कोई भी योजना हो, वो योजनाएं नीचे तक चली गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अब 27 का चुनाव भी नज़दीक खड़ा है, अगर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, जो ये योजनाएं जितनी हैं उससे और आगे बढ़ेंगी और स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाएं और मिलने वाली हैं।